Good morning students, hope you have done your English paper very well. So let's unfold the 4-day plan for the maths revision. 4 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है and at the same time ये पर्टिकुलर वीडियो पे हम 100% श्योर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको कैसे भी एग्जाम में आएंगे. तो डे 1 के दिन आपको क्या करना है, आपका टास्क है कि 6 मार्क्स के प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व करना है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा. हर मॉडल का आपको एक एक क्वेश्चन, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आपको ऑन पेपर सॉल्व करना है. जस्ट बाय लुकिंग एट इट इज नॉट सफिशिएंट, यू नो, कि वहां जाके हम स्टक हो जाते हैं. फिर डे 2 के दिन आप सारे 4 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो मैं आपके साथ कल शेयर करने वाला हूँ वेरी सून टुमारो मॉर्निंग. और डे 3 के दिन हम 2 मार्क्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. देखिए 2 मार्क्स में बहुत सारे वैरायटीज है. इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एक दिन से भी ज्यादा समय लगेगा. तो इसलिए मेरा सजेशन है कि राइट नाउ अभी इफ यू हैड इनफ रेस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर एग्जाम सेंटर, आपने थोड़ा रेस्ट लिया, सो प्लीज स्टार्ट विद योर डे 1. जो हमारा कल का टास्क है वो आज ही शुरू कर दीजिए क्योंकि डे 3 का हमारा जो 2 मार्क्स का स्लॉट है उस दिन हो सकता है कि इट मे टेक 1.5 डे फॉर यू बिकॉज बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे हमेशा एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड देन डे 4 के दिन आपको क्या करना है, यू हैव टू डू अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स. सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से दोबारा आपने 3 दिन जो किया वो सारे 3.5 डे वो सारे रिवाइज करना है. एंड एट द सेम टाइम प्लीज डोंट फॉरगेट, आप मुझे बताइए पार्ट बी के कितने मार्क्स है. पार्ट बी 20 मार्क्स है. वी आर फोकसिंग, यू नो, वी आर रनिंग ऑन प्रॉब्लम्स. 20 मार्क्स को हम इजी ले ले रहे हैं. 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है. तो आपको क्या करना है, ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे आपको ये जो 4 डेज चल रहे हैं तो इसमें आपको 60 बिट्स मिनिमम सॉल्व करना है. और रिमेंबर, बट जो कॉन्सेप्ट्स पार्ट ए में कवर हो रहे हैं वो पार्ट बी में डिफरेंट होते हैं. यानी कि पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है क्योंकि देखो आपका चैप्टर वास्ट है, उसमें से ये लोग नैरो डाउन कर रहे हैं. अब लेट्स से स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड में से क्वेश्चन आने वाला है जो ग्रुप्ड डेटा है. जो अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा से रिलेटेड आपको यहाँ पे पार्ट बी में पूछेगा. समझ रहे हैं ना. पार्ट बी में ऐसे बिट्स आते हैं जो पार्ट ए का सिलेबस से थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा सा कंटेंट डिफरेंट होता है. तो वी यूजुअली व्हाट डू वी फोकस ओनली ऑन द पार्ट ए एंड पार्ट बी को हम इजी ले लेते हैं. ऐसा नहीं करो, पार्ट बी आपको प्रैक्टिस करना है. राइट, ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे आपको 60 अलग अलग तरह के बिट्स करना है. तो ये कहाँ पे मिलेंगे, आई हैव अ यू नो सेट ऑफ ऑल दीज वीडियोज. मेरे पास अराउंड 11 वीडियोज है. ओके, आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. आपको ये 4 दिन के दौरान मैं और भी ऑब्जेक्टिव के वीडियोज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बट दीज आर एक्सेसिबल ओनली टू द चैनल मेंबर्स. बिगिनिंग फ्रॉम टुडे ऑन एन एवरेज अगर आप हर दिन 60 बिट सॉल्व करते हो तो आपको 4 डेज में 240 बिट्स हो जाएंगे ऑन एन एवरेज. सो दिस इज मोर देन इनफ टू स्कोर 80 ऑन 80. राइट, सो लेट्स डाइव इन. हम डे 1 का हमारा प्लान अनफोल्ड करते हैं. डे 1 देखो, मैं आपको जो ब्लैक एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन यूज करा, देखो चैप्टर के सारे नेम्स यहाँ से ब्लैक से लिखे हुए हैं. दिस इज नो डाउट. ओके, एक्सेप्ट इन सम केस. सो ये जो प्रॉब्लम्स ब्लू से है, ये जो ब्लू से जो कंटेंट है, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए. आपका मोर फोकस ऑन द ब्लू कंटेंट, ये श्योर शॉट है आपको. और मैं भी जो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो आपको चॉइस होती है 6 4 24. तो मैं आपको यहाँ पे राइट नाउ 6 बता रहा हूं. ये 6 में से आपको 4 कैसे भी आने वाले हैं. ठीक है, और 2 मोस्टली 6 के 6 आ जाएंगे अगर नहीं हो सका. ओके, बिकॉज आज हमने देखा कि इंग्लिश के पेपर में जो चीजें हम लोग को सेकंड प्रायोरिटी पे ले रहे थे वो आ गया. बट थैंक गॉड मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट आई हैव यू नो रिकमेंडेड और सजेस्टेड ये सारे के सारे कवर हुए. क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने श्योर शॉट 6 मेजर डिस्कोर्सेस बताए थे, उसमें से इनफॉर्मल लेटर आ गया. देन गोइंग फॉरवर्ड टू द 5 मार्क्स सेक्शन जहां पे माइनर डिस्कोर्सेस में आपको डायरी एंट्री आ गई और लास्ट का प्रायोरिटी 2 था बट पोस्टर भी वहां पे आ गया. राइट, क्वेश्चन नंबर 13 जो रीराइट एज डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस थे वो भी कवर हो चुके. रात में मैंने एक वीडियो रिलीज की थी, वो भी सो दैट वाला, वो सारे क्वेश्चन उसमें के कवर हुए. उसी तरह बच्चों ने फीडबैक दिया कि पार्ट बी भी अच्छा था. उसमें मैंने एक पार्ट बी में एक पोम बोली थी शैडो वाली, तो वो भी उसमें आ चुकी और एरर एडिटिंग भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने फीडबैक दिया. सो उसी तरह यहां पे आपको इस चीजों पे फोकस करना है. स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड तीनों के एक एक प्रॉब्लम्स आपको करना है. ये ब्लू वालों पे ज्यादा एम्फसाइज करिए, इसके चांसेस इस बार ज्यादा है, बट ये प्रायोरिटी 2 है, नॉट टू टेक ए चांस. ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी करना है. तो मेरे पास एक 1 शॉट वीडियो है, ओके, जहां पे आपको ये सारे मिल जाएंगे. यू कैन वॉच दैट. मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी चांस नहीं लेना है, ओके, मोड भी चांस नहीं लेना है, बट ज्यादा एम्फसाइज इस पे करिए, इस पे आ जाएगा. और कमिंग टू द मीन में यू ट्राई टू यू नो डू विद अ स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि 6 मार्क्स का अगर वो बच्चों को नहीं आ रहा, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू डू, सो गो विद अ डायरेक्ट मेथड. ठीक है, सो पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको. राइट, द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग इट लास्ट मिनट में जो पढ़ रहे हैं. एंड देन कमिंग टू द ग्राफ्स, आपको एक ग्राफ पक्का कैसे भी है, आइदर फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स और अ लीनियर इक्वेशन. पॉलिनोमियल के ग्राफ्स मेरे पास में है. ओके, मेरे पास 2 to 3 ग्राफ्स है. देखो नंबर चेंज होता, नो टीचर कैन टेल यू एग्जैक्ट नंबर. तो अभी ये मेरे पास ग्राफ्स है. इफ यू रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर, I'm going to share this, but ये सब पब्लिक एक्सेस पे. और लीनियर इक्वेशन के ग्राफ आने के भी चांसेस है. लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को भी रिस्क नहीं लो, दोनों में से एक है ना. मोर प्रायोरिटी तो यही है पॉलिनोमियल्स, फिर भी ये कर लेना. तो मैं इसकी वीडियो आपको कल बना के शेयर करने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशंस हाउ टू डू. इसमें मैं आपको 1-2 वैरायटी के क्वेश्चंस बताऊंगा. देन इन द रियल नंबर्स दिस इज द टॉप प्रायोरिटी. इर्रेशनल नंबर्स जहां पे 2 इर्रेशनल रूट्स,
ओके इसका जो कॉम्बिनेशन है ये भी इरेशनल पूछा जाता है, 2√3 + √5, 3√5 - √7, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, डोंट रिलाई ओनली एक्जैक्टली ऑन दिस नंबर्स, दिस द टॉप प्रायोरिटी। जस्ट इन केस सेकंड प्रायोरिटी आपकी ये क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे है शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8, या फिर शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ दिस फॉर्म। इसमें नंबर भी चेंज हो सकते हैं, यानी 9 5 के अलावा 9 7 के अलावा 5 वगैरह भी दे सकता है, राइट। एंड अनदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज इफ x² + y² ये लॉगरिथम के बेस पे इज इक्वल टू 22 xy, then show that 2 log x minus y is equal to log x plus log y plus 2 log 5, ये यहाँ वहाँ हो सकता है। तो इसमें से ये और ये मेरे पास में रेडी है, ओके, इवन दिस इज रेडी विथ मी। ये एक वीडियो में यू नो वेरी सून पॉसिबली इसमें जो कंटेंट नहीं है, जैसे मैं लीनियर इक्वेशन ग्राफ बोल रहा हूँ, सो ये मैं आपके साथ कल बना के शेयर करने वाला हूँ। इसमें भी मैं एक क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन मैं 1-2 वैरायटी और आपको करके शेयर करूंगा। देन कंस्ट्रक्शंस, सो कंस्ट्रक्शंस भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल में यहाँ पे 3 वैरायटी के क्वेश्चन है। कभी आपको ये जो फ्रैक्शन जो आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाना है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो सकती है, कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो सकती है, कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो सकती है, या कभी कभी इसमें जो साइड्स दिए जाते हैं आपको नॉर्मल ट्रायंगल रेगुलर ट्रायंगल बनाने, वहां पे ऑल द 3 साइड्स दे सकता है, या कभी साइड्स नहीं दे सकता है, या फिर कभी 2 साइड्स देके एक एंगल दे सकता है, या एक साइड 2 एंगल्स दे सकता है। तो ये सारे वैरायटीज मेरे पास पिछली बार की वीडियो है। Otherwise, if you want, I'll make one more video. I'm thinking to make anyways one more video. So by tomorrow, I'll share this. इसमें steps भी लिखना है, steps लिखेंगे तो ही पूरे मार्क्स है। And not to take a chance, tangents and circles के कंस्ट्रक्शंस भी आपको देखना है, सेकंड प्रायोरिटी है। तो इसमें भी 3 तरह के, कभी आपको रेडियस और एक्सटर्नल पॉइंट दे देगा, यानी एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस देगा, कभी रेडियस और एंगल देगा, या कभी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये तीनों पे मेरे पास में एक सुपर्ब वीडियो है जिसमें सारा कंटेंट कवर होता है, ओके। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, रीच आउट टू मी, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चैनल मेंबर्स। So then going forward, coordinate geometry, ओके। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पैरेललोग्राम के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे ब्लू में, राइट। और तो इसमें पैरेललोग्राम में क्या पूछेगा, आपको मिसिंग वर्टेक्स पूछेगा जहां पे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाली कॉन्सेप्ट है। और सेक्शन फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन फार्मूला पे दे में आस्क यू लाइक ट्राइसेक्शन पूछ सकता है, ओके, या फिर बोल सकता है कि ए लाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो डिवाइडिंग पॉइंट्स आपको निकालना है, या फिर कभी रेशियो पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे पास में एक प्लेलिस्ट में, ओके, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज कर चुका हूं। सो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर दिस। एंड देन क्वाड्रिलैटरल के बेस पे, यानी क्वाड्रिलैटरल के बेस पे जब डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हो, डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे आपको 4 वर्टिसेस दिए जाएंगे, यानी कि 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपको बताना है कि दे आर द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस। स्क्वायर कैसे बताते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑल द साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स के डिस्टेंसेस इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, ऑल द डिस्टेंसेस आई मीन साइड्स के इक्वल होते हैं बट डायगोनल्स के डिस्टेंसेस डिफरेंट रहते हैं। अनलाइक रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ओके, लेंथ एंड लेंथ, ब्रेथ एंड ब्रेथ, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देखो इसमें और भी क्वेश्चंस है कुछ डिस्टेंस के बेस पे, लाइक इक्विडिस्टेंट एंड ऑल, वो हम 4 मार्क्स में कवर करेंगे, 6 मार्क्स में ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है। नाउ कमिंग टू द अदर लास्ट क्वेश्चन, या तो आपको ये मेंसुरेशन से हो सकता है या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है, ओके। यूजुअली मेंसुरेशन में 3 तरह के क्वेश्चन है आपके पास में, ओके। मैंने सारी इसकी प्लेलिस्ट है मेरे पास में, आई कैन शेयर विद यू। यहाँ पे 3 वैरायटी के सारे क्वेश्चंस कवर करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, ओके। सो आई विल शो यू हियर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, यानी कि आपके पास में एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको सरफेस एरियाज निकालना है। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल व्हेन दे से टोटल सरफेस एरिया एंड ऑल, ओके। कॉम्बिनेशन में जब भी वो टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये फिगर पूरों को आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उनको ऐड करना है। जब आप ऐड करते हो तो इसीलिए उसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो मेरी हर वीडियो को वॉच करो, नॉट टू मिस, ओके। मेरे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे माइंड में है मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। यू शुडंट मिस योर मार्क्स। सो एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पूछता है, और दूसरी चीज क्या होती है कि कन्वर्शन का मतलब होता है, लेट्स से कि अगर एक क्यूबॉइड के शेप में, जो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वैक्स है, ये क्यूबॉइड के शेप में वैक्स है या फिर क्यूब के शेप में वैक्स है, इससे आप कैंडल्स बना रहे हो, सिलेंड्रिकल कैंडल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो भी फिगर होता है इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स, दीज आर सिलेंडर, ठीक है। सो ये एक वैरायटी हो गई। एक और वैरायटी होती है जहां पे आपको फिगर्स कट करने की बात होती है। आई मीन कि मानो आपका ये क्यूबॉइड है, ओके, क्यूबॉइड ऐसे प्लेस किया गया है वर्टिकली, इसमें से आप क्या कर रहे हो, एक सिलेंडर कट कर रहे हो, द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी कट। सो ये जो सिलेंडर आप निकाल रहे हो तो ये सिलेंडर के, ओके, डायमेंशंस नहीं देगा, फाइन। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम कुछ भी पूछ सकता है, तो इजी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आपको कि ये सिलेंडर का जो बेस होता है इट इज इक्वल, यू नो,
तो इसका जो डायमीटर होगा इट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ दिस बेस। ये बेस का जो एज है ये और ये दोनों का डायमीटर सेम होता है। लेट्स से दिस इज 3 सेंटीमीटर, सो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें रेडियस हमको लेना है, रेडियस विल बी 1.5। डोंट वरी, आई हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी सेम एज द हाइट ऑफ योर क्यूबॉइड, ठीक है। सो इस तरह एक फिगर में दूसरा फिगर कट करना, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स और कन्वर्शन, ये 3 में से एक पक्का आएगा। ओके, नाउ गोइंग ऑन फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन केस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होता बेटा, हमको सारे क्वेश्चंस पढ़ना है, राइट। सो मेरे पास इसमें डिटेल वीडियो, यू कैन रीच आउट टू मी, या फिर आप सेल्फ कर ले रहे हो तो आप जो सेकंड एक्सरसाइज है आपके पास में, वो एक्सरसाइज के सारे आपको वैरायटी के प्रॉब्लम्स करना है। और फर्स्ट एक्सरसाइज यानी यहाँ इस चैप्टर में आपके पास 2 एक्सरसाइजेज है, तो सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है वहां से सारे क्वेश्चंस करना है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन इसमें से लेना है, जहाँ ट्री वाला जो क्वेश्चन है, ओके, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। सो वो एक कर लेना है, राइट। बट अगेन यहाँ पे नेचर ऑफ अ क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर आपको सिचुएशन चेंज करके देता, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 6 मार्क्स क्वेश्चंस। देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक फॉर एग्जांपल, कभी कभी हो सकता है, देखो 6 में से आपको सारे आ जाते हैं, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे कभी 6 मार्क्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। प्रोबेबिलिटी भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। समटाइम्स इट इज बीन ऑब्जर्व कि कभी कभी ये लोग प्रोग्रेशन वगैरह भी यहाँ पे पूछ रहे हैं। सो डोंट वरी, अब इसके क्वेश्चंस कौन से होंगे आप इसकी चिंता मत करिए। मैं आपको डे 2 का जो प्लान बताऊंगा उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, वहां पे थरो हो जाना। जस्ट इन केस अगर वो यहाँ पूछ रहा है तो आराम से आप कर सकते हो, बट फॉर श्योर अभी मैंने जितने आपको बताया इसी में से आएगा, राइट। सो यूज प्लीज स्टार्ट योर प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, मेरा वर्ड याद रखिए कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी अच्छा रहेगा, आपको इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन से आप फेमिलियर होगे, लेकिन वहां जाने के बाद में आपको रिकॉल नहीं कर पाओगे भाई क्या करना था, या कुछ करोगे स्टक हो जाएगा, कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ 4 days। प्लीज यूटिलाइज योर टाइम एंड प्लीज डू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट बी, दैट इज हैज अ ग्रेट वेटेज ऑफ